कुएं तक आ जाएंगे। बिल्कुल जतिन की हम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और जतिन इस वक्त सीधे ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, आपकी वो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे जिसमें कैसे कुएं की खुदाई का वो सिलसिला शुरू हुआ और वो तमाम तथ्य जिनके बारे में लोग कह रहे थे वो अब सच साबित होते नजर आ रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, जो तथ्य लोग बोल रहे थे प्राचीन मंदिर होने का दावा कर रहे थे, उनके सबूत अब जमीन के अंदर से निकल रहे हैं। हम उस वीरपाल जो कि श्रमजीवी है, खुदाई कर रहा है कुएं के अंदर, तकरीबन 15 से 17 फीट तक वो घुसा था, उससे हमने बात की तो उसने बताया कि अलग अलग चरण में इस कुएं को कवर करने की कोशिश जो है वो की गई थी। हर 2.5 फीट के बाद सीमेंटेड के स्लैंटिंग वे में ब्लॉक्स बनाए गए थे, उसको जेसीबी से बुलडोजर साफ तौर पर तोड़ा गया और उसके बाद अब जब 17 फीट तक खुदाई कर ली गई तब जाकर थोड़े थोड़े अंतराल में अभी तक 3 मूर्तियां जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवर की हैं, कुएं से निकाली है। पुलिस ने उन तीनों ही मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया गया है और उसको अब यहां से जो पुलिस लाइन है वहां पर ले जाया गया है। लेकिन अब जब कुएं के अंदर से सबूत निकलना शुरू हो गए हैं तो अब तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अभी अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि उस कुएं के खुदाई के काम को रोक दिया गया है। पुलिस ने उस कुएं को पूरे तरीके से कवर कर लिया है, उसके ऊपर लोहे का जो गेट है वो भी रख दिया गया है ताकि अब जब सीनियर ऑफिसर्स यहां पर आ जाएंगे उसके बाद आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि एएसआई को इस पूरे मामले में पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। एएसआई को पत्र लिखा जा चुका है ताकि कार्बन डेटिंग करानी हो, कितनी पुरानी ये प्रतिमा है, मंदिर प्राचीन होने का जो दावा किया जा रहा है, अंदर शिवलिंग कितना पुराना है, भगवान हनुमान की जो मूर्ति अंदर है वो कितनी पुरानी है, इसको लेकर एएसआई को पत्र लिखा जा चुका है। लेकिन अब जब कुएं से 3 मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं तो एएसआई की टीम के आने तक का इंतजार किया जाएगा और खुदाई को लेकर इसको लेकर अब सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि एक बैठक जो है वो की जा रही है, तमाम जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बात की जा रही है। लेकिन जतिन, यहाँ पर सवाल है कि क्या एएसआई की जो टीम आएगी, तो ये लग रहा है क्योंकि खुदाई यहाँ पर बंद कर दी गई है, सवाल इस बात को लेकर है कि 15 फीट कुएं को खोदा गया है, तो जब अगली खुदाई होगी या फिर इसके आदेश दिए जाएंगे, निर्देशित होगा, तो क्या अभी ऐसा लगता है कि अंदर खुदाई के बाद और भी कुछ अवशेष इसमें मिल सकते हैं और भी कुछ मूर्तियां मिल सकती हैं? आज बिल्कुल देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ और अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 मूर्तियां निकली तो लोगों की उम्मीद है कि जो पूरा शिव परिवार क्या अंदर इस तरीके से कुएं के अंदर था उसको अब रिकवर करना, बरामद करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पुलिस ने अभी खुदाई को इसलिए रोका है ताकि 3 मूर्तियां निकली हैं उनको पहले सेफ प्लेसेस में रखा जाए। एएसआई से लगातार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात कर रहा है ताकि उनकी टीम कब आनी है। ये जानकारी मिली है कि मेरठ में जो एएसआई का दफ्तर है वहां की टीम को असाइन किया गया है और वो जब यहां पर आएगी तो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को भी मैनेज कर रहा है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, आज सोमवार भी है, जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर का रुख कर रहे हैं, तो उस भीड़ को मैनेज करना, महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से जल लेकर पहुंच रही हैं। लेकिन सबूत जिनका दावा किया जा रहा था प्राचीन मंदिर को लेकर, पूरे संबल में 19 कुएं होने की जो जानकारी है वो दी जा रही थी, उसको लेकर तमाम जो दावे हैं, तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं। एक मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूं, कल जब हम डीएम साहब से बात कर रहे थे, आप ये देखेंगे ये जो चबूतरा है, सामने कूलर आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो गोलाई चबूतरा आप देख रहे हैं ये भी एक कुआं बताया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन डीएम का कहना है कि हर कुएं को इस तरीके से खोला जाएगा और तकरीबन 19 कुएं ऐसे हैं। आप देखेंगे मस्जिद है, उसी मस्जिद के बाहर ये कुआं है, इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन खोलने की बात कर रहा है। संभवतः एसडीएम अभी यहाँ पहुंची है, शाम तक या कल सुबह तक इस कुएं को दोबारा से खोलने का जो काम है वो किया जाएगा। अब आप देखिए ये जो कुआं मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुआं जो प्राचीन मंदिर मिला है वहां से कितनी दूरी पर है, महज 50 मीटर की दूरी पर है। आप 50 कदम भी चलकर जाएंगे तो उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से जो इतिहास है संभल का, उसको रिवाइव करने की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है और वो साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि 19 कुएं जो हमारे नक्शे में है, जो स्कंद पुराण के अंदर है, उन सभी कुओं को रिवाइव किया जाएगा, जो कि कुछ मस्जिदों के सामने मिल रहे हैं, कुछ बाजारों में मिल रहे हैं, उन कुएं को रिवाइव करने की बात है। चूंकि आप वहां मौजूद हैं और बहुत सारी तस्वीरें आप हमें बता भी रहे हैं, ये कहें बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है, क्योंकि ऐसे भी 19 कुएं हैं जिनके लिए आप बता रहे हैं कि खुदाई का काम किया जाना है। बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है इन कुओं के जरिए। आज बिल्कुल देखिए 19 कुएं हैं, 32 छोटे छोटे मंदिर हैं और शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर 24 नवंबर को हिंसा हुई वो किसी से छिपी नहीं है, उसको लेकर जो विवाद कोर्ट तक भी पहुंच गया। हालांकि कोर्ट में है तो टिप्पणी करना सही भी नहीं होगा, लेकिन इतिहास अगर आप संभल का समझेंगे तो पृथ्वीराज की नगरी है। हरिनारायण मंदिर यहाँ पर सबसे पुराना था। स्कंद पुराण जो कि 1000 साल पुराना है, उसमें उस मंदिर का जिक्र है। बाकायदा उस मंदिर की उस समय की हाथों से बनाई गई नक्काशी, एएसआई सर्वे 1857 का, उसके अंदर इन सभी
पूरी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इतिहास को एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से रिवाइव करना चाहता है और यही कारण है कि जब एक शाही मस्जिद का जिक्र शुरू हुआ और उसके बाद से लोगों में आस्था बढ़नी शुरू हुई, जिज्ञासा शुरू हुई, लोग आवाज़ उठाने लगे, प्रशासन को शिकायतें देने लगे कि उनके घर के पास ऐसा कुआं है, उसको ओपन क्यों नहीं किया जा रहा। हिंदू परिवार जो पलायन कर गए उस समय उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके अब जब पोते और बेटे इस उम्र में है कि वो अब कुछ कार्रवाई करवा सकते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पहुंच रहे हैं। क्या सच सामने निकलेगा वो एएसआई की जांच के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें, शिवलिंग की तस्वीर सामने आई, वो अष्टकोणीय अर्घा है। अष्टकोणीय अर्घा यहाँ नजर आता है। आपके पीछे आप अगर कैमरे से दिखा पाए, जिससे आप कह रहे हैं कि जब वहां अधिकारी आएंगे तो वहां पर वो कुआं नजर आएगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं करीब से, क्योंकि यहाँ पर अष्टकोणीय अर्घा नजर आता है मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में। क्या कुएं भी अष्टकोणीय हैं वहां पर? क्योंकि तस्वीरें उसी तरीके से दिख रही हैं, उसे ढका भी उसी रूप में गया है। देखिए, कुएं जो है वो राउंड शेप में है, लेकिन उसको कवर इस तरीके से किया गया है कि कोई दूर से देखेगा तो समझ नहीं पाएगा। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊं तो ये कुआं है, देखिए, लेकिन इस कुएं के ऊपर मार्बल लगा दिया गया है, पत्थर लगा दिया गया है। यहाँ पर आप टाइल्स देख लेंगे, ईंटें लगाई देख लेंगे। कुआं अमूमन गोलाई पे होता है, लेकिन उसको बैठने के लिए बोल दीजिए, इसके ऊपर कूलर रखा हुआ है, तो इस तरीके से चबूतरा जो है बना दिया गया है। दूर से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो नक्शे, उस नक्शे के बिना पर जब जांच शुरू की जाती है तो पता लगता है इस तरीके के कुएं। आप देखिए, अगर आप दूर से आएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे ये कुआं है, लेकिन कुआं है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि इस कुएं को रिवाइव करवाएंगे, कुएं को खुलवाएंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये कुआं जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आता है। बंद कब कराया, किसने कराया, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन कल जब डीएम साहब, एसपी साहब मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे, जब वो इसी रास्ते से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें इस कुएं के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। उसके बाद से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोल दिया था कि इसको रिवाइव कराएंगे। अभी कुछ देर पहले जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि ये काम कब से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मूर्तियां निकल रही हैं, अभी प्रशासन का ध्यान उस और है। शाम होते होते जो काम है इस कुएं को लेकर, या कल सुबह इस कुएं को लेकर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे। कुआं पूजन की जो पुरानी प्रथा है वो अमूमन हम पहले से देखते हुए आते हैं, लेकिन अब जैसे प्रशासन बोल रहा है कि संस्कृति को रिवाइव करना है, कुओं को एक बार फिर से जीवन देना है, उनको सुचारू रूप से चालू करना है, तो हर उस कुएं को रिवाइव करने की बात की जा रही है। चाहे वो मार्केट प्लेसेस में हो, मंदिर के पास हो, मस्जिद के पास हो, हर उस जगह के कुएं को रिवाइव किया जाएगा। जतिन, अगर वहां पे कुछ लोग मौजूद हों आपके पास, आपके इर्द गिर्द, अगर आप उनसे बात कर पाएं, क्योंकि देखिए सवाल ये है कि अब ये जो चीजें हैं उस खुदाई के दौरान सामने आ रही हैं, जिनको नकारने की भी कोशिश होती रही, जिन पर राजनीति भी होती रही, तो अब संभल के आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए, संभल के आम लोग प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं। संभल के आम लोग प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। हम जितने भी लोगों से बात करते हैं वो इस तरीके